हिंद प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा है। आपको पता है कि बस 4 से 5 दिन और बचे हुए हैं और ऐसी सिचुएशन में अगर आपको पढ़ाई करने का मन नहीं लग रहा है तो आप ये सोचिए कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आप क्या फील करेंगे अगर आप फेल हो जाएंगे। जिस दिन आप एग्जाम हॉल में जाएंगे उस दिन आप क्या फील करेंगे अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। यहाँ पर जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं और यहाँ पर जब बेहतरीन आपके रिजल्ट आते हैं, आप बताते हैं कि सर मेरा 15 में से सर 13 सही था, मेरा 12 सही था, तो इधर से जब हम बताते हैं कि वेरी गुड आपने बहुत अच्छा मेहनत किया, तो ये सब जो चीज़ें होती है ना डियर स्टूडेंट, आपके माइंड पर डायरेक्ट असर करती हैं। इसके बाद क्या होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। फिर जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो जो क्वेश्चन नहीं भी आता रहता है उसको इतना कॉन्फिडेंस के तरीके से देखते हैं कि वो मतलब समझिए कि आ ही जाता है, कभी भी अगर पढ़े रहते तो आ जाता है। तो कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करके जाएंगे। और पास होना तो है ही, देयर इज नो ऑप्शन। लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं है। आपका ये बहुत बढ़िया आपको अपॉर्चुनिटी है। सेलेक्ट होइए, उसके बाद जॉब कीजिए, फिर आपको आगे जो करना होगा वो आपको टाइम मिलेगा करने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस सेशन को शुरू करते हैं। चलिए, उम्मीद है कि लाइक कर दिया होगा आपने। लिखा हुआ है कि ब्लैंड, क्या लिखा हुआ है? ब्लैंड। इसका क्या बताना है सर? सिनोनिम बताना है। SYN हमने लिख दिया पर सिनोनिम। ब्लैंड का मतलब पहले जानेंगे तब ना इसका सिनोनिम बताएंगे। ब्लैंड का मतलब होता है स्वादहीन, जिसको टेस्टलेस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? टेस्टलेस। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा। यहाँ पर सीधे सीधे टेस्टलेट दे दिया गया, सिनोनिम बताना था। ठीक है, प्लीजेंट वगैरह तो जो इसका एंटोनिम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम हर जॉब सी डिसाइडेड टू डैश ओवर हर डिसीजन। देखिए, मैनिफेस्ट का नहीं होगा, इसका मतलब होता है दिखावा करना। और रिजॉइस का मतलब तो खुशी होता है। तो देखिए, आपने जो है कि ना आफ्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम द जॉब, जब जॉब से जब ने रिज़ाइन कर दिया आपने, तो दो दो कंडीशन होते हैं। या तो आप खुश होंगे या तो दुखी होंगे। खुश इसलिए होंगे कि यार चलो यार फालतू का जॉब था, साला दिन भर आना जाना रहता था, मिलता उलता कुछ नहीं था, तो आपने रिज़ाइन कर दिया, तो आप रिजॉइस महसूस कर रहे हो। लेकिन हो सकता है कि जॉब खराब हो तो आप क्या महसूस करेंगे? एग्नाइज महसूस करेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा। एग्नाइज मतलब चिंतित महसूस करेंगे, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि सर ये बताइए, आपने ऑप्शन सी कर दिया, आपको लग रहा है कि वो रिजाइन करके जॉब से दुखी है। ठीक है, आपको ये क्यों नहीं लग रहा है कि वो रिजाइन करके जॉब को खुशी है, खुश है? मतलब रिजवाइस क्यों नहीं आपने कहा? तो इसलिए मैंने नहीं कहा डियर स्टूडेंट कि रिजवाइस के बाद इन आता है। रिजवाइस के बाद प्रीपोजिशन क्या आता है? इन आता है। और ये क्वेश्चन बनाने वाले ने ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो बनाया होगा है ना आयोग ने, तो यहाँ पर इन नहीं दिया है, रिजवाइस के आगे ओवर दे दिया है। तो इसलिए रिजवाइस तो नहीं हो सकता। वो खुशी नहीं मना रहा है, वो दुख मना रहा है। क्या कर रहा है? चिंतित है। रिजाइन दे करके चिंतित है। एग्नाइज है, तो एग्नाइज के साथ ओवर का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आगे ओवर दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी। बहुत सोच समझ के ऐसे थोड़ी बना देते हैं सब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ऐसा नहीं कोई फर्जी वाला है। चलिए आगे देखते हैं। टू प्ले सेकेंड फिडल। अच्छा, टू प्ले सेकेंड फिडल का मतलब होता है ना कि किसी के मतलब बिहाफ पर काम करना, जैसे सेकेंडरी रोल प्ले करना। मतलब कोई नहीं है और उसकी जगह पर आप क्या करते हैं? उसका काम करते हैं, सबॉर्डिनेट का काम करते हैं ना। टू हैव अ सबॉर्डिनेट रोल, किसी की बिहाफ पर काम करना। नेक्स्ट, फाइंड द एरर सेट द टू मिनिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब ये। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना मैं प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन ला रहा हूँ डियर स्टूडेंट, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो एग्जाम में नहीं पूछा गया है। मतलब एयरफोर्स में नहीं, ज़्यादातर एयरफोर्स वाले भी हैं, लेकिन कुछ नेवी से है, कुछ NDA से है। क्वेश्चन तो ऐसे ही नहीं घूमेंगे, कुछ SSC CGL लेवल का क्वेश्चन आपको दे देते हैं ताकि प्रैक्टिस रहे। एग्जाम से की पटरी से नहीं उतरना आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, टू मिनिस्टर्स है ना, टू मिनिस्टर साउटेड, दो लोगों की बात हो रही है। कितने लोगों की? दो लोगों की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए एट वन अनदर नहीं होगा, वन अनदर नहीं होगा। दो लोगों के लिए ईच अदर होता है ना, ईच अदर। दो लोगों के लिए क्या हो जाएगा? ईच अदर, वन अनदर नहीं। दो से अधिक के लिए वन अनदर। चलिए अगला है कि द मैनेजर बिगेन टू डाउट द डैश ऑफ हिज असिस्टेंट। कह रहे हैं ना कि मैनेजर जो है कि असिस्टेंट डैश के बारे में संदेह करने लगा। तो असिस्टेंट के किसके बारे में संदेह करने लगा? बताइए। नहीं, क्रेडिट के बारे में नहीं, उसके क्रेडिट के बारे में कैसे संदेह करेगा?
क्रेडेंशियल के बारे में संदेह करेगा ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्रेडेंशियल का मतलब होता है उसकी क्षमताओं पर, उसकी कैपेबिलिटी के पर थे ना। द मैनेजर बिगेन, मैनेजर क्या किया भाई, कुछ काम सही नहीं कर रहा होगा तो अपने जो उसका असिस्टेंट था उस पर क्या किया, वो उसकी क्षमताओं पर, उसकी कैपेबिलिटी पर, उसके क्रेडेंशियल पर शक करने लगा कि लग रहा है कि मतलब खत्म आदमी, कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कि आई वॉज अप्रिसिएटिव ऑफ ऑल हिज एफर्ट स्पेशली ऑफ हिम डूइंग, यहीं पर गड़बड़ी है, खैर आगे पढ़ लेते हैं। दैट वन जॉब फॉर मी, जैसे पढ़ते ही पता चल गया, आपने अगर केयर किया होगा तो देखिए ऑफ हिम डूइंग नहीं होगा ना, चूंकि हिम क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका मेरे लिए यह काम करना, मेरे लिए पॉजिटिव केस आ रहा है ना, हिम ऑब्जेक्टिव केस हो गया, तो यहाँ पर हिम की जगह क्या होना चाहिए, हिज होना चाहिए ना, हिज डूइंग मतलब उसका मेरे लिए यह काम करना। ठीक है, तो उसको ये अप्रिसिएट कर रहा है। क्लियर, बी सही है यहाँ पर। आगे देखिए परप्लेक्स्ड लिखा हुआ है, अब सर इसका क्या करना है, कि इसको क्या करें बताइए, फटाफट जल्दी बताइए सर। तो सिनोनिम करना है, चलिए हमने बता दिया, अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। परप्लेक्स्ड का मतलब कंफ्यूज होता है भाई, कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज कंफ्यूज पजल्ड, ऑप्शन सी हो जाएगा। सिनोनिम में क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कंफ्यूज होना, पजल्ड होना। ठीक है, डिसअपॉइंटेड का मतलब आपको पता है, निराश होना। एक्सप्लेन्ड का मतलब भी पता है। रूइंड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, यानी कि बर्बाद। अच्छा, कोर्ट की बात आ गई ना, कोर्ट हेल्प इन द रिसोल्यूशन ऑफ डैश इशू, तो भैया कोर्ट जो है वो किस प्रकार के इशू को, किस प्रकार के मुद्दे को का सॉल्यूशन करता है ना। ठीक है, देखिए कंसेंशियल, कंसेम्पशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ना, इसका मतलब तो कंसेम्पशन का मतलब होता है क्या बोलते हैं, सिद्धांतवादी। तो सिद्धांतवादी मुद्दों का तो थोड़े वो मतलब हल करता है ना। अच्छा, कंटेम्पचुअस लिखा हुआ ऑप्शन सी में, जिसका मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा बेइज्जती, तो इस बेइज्जती वाले मैटर को भी नहीं सॉल्व करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, प्रीजम्पशियस मतलब घमंडी, तो इसका भी नहीं करता है। ऑप्शन तब बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है, कंटेंशियस, कंटेंशियस का मतलब होता है विवाद। ठीक है, तो जो कोर्ट है वो विवादी वाले मामले को क्या करता है, रिसॉल्व करता है। आगे देखिए लिखा हुआ है कि दे वेंट ऑन टॉकिंग वाइल द टीचर वर टीचिंग एन इम्पोर्टेंट लेसन, तो ठीक है। अब देखिए टीचर बहुत ही ज़्यादा इजी है, दैट इज दाल भात का कवर कह सकते हैं, पीस ऑफ केक कह सकते हैं। देखिए वर है ना, तो टीचर वर क्यों होगा, टीचर सिंगुलर है तो टीचर के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। क्वेश्चन जब आपने देखा होगा तो क्या होगा, अरे बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, डर गए होंगे। लेकिन आप जब देखे होंगे कि टीचर के बाद वर लगाया तो दिमाग एकदम खुश हो गया होगा। अगला देखिए क्या है कि वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन अ डांस, मतलब ऐसा, मतलब जो लोग होते हैं ना, जो लोग डांस में क्या करते हैं, स्टेप सिखाते हैं, है ना, स्टेप सिखाते हैं और मतलब मूव सिखाते हैं कि ये ऐसे करो, ये कमर टेढ़ी करो, ये करो वो करो। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, कोरियोग्राफर बोलते हैं। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में कोरियोग्राफर होते हैं। कंपोजर तो म्यूजिक से संबंधित होते हैं, म्यूजिक में होते हैं। प्रोड्यूसर पता है, डायरेक्टर आपको पता ही है क्या होता है। तो कोरियोग्राफर ऐसे लोगों को बोलते हैं, चोरियो नहीं पढ़ना है, कोरियोग्राफर है। अच्छा, इन स्पाइट ऑफ हर अदर डैश कस्तूरी स्टिल मैनेज्ड टू फाइंड टाइम फॉर हर हॉबीज। अब क्या होगा यहाँ पर कह रहा है ना कि इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, ठीक ना, अपने अपने किसके बावजूद, अपने किसके बावजूद भी कस्तूरी क्या करती थी, टाइम निकालती थी अपने किसके लिए, हावी के लिए, अपने शौक के लिए। तो प्री एक्यूपेशन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्री एक्यूपेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अदर एक्टिविटी, मतलब अपने काम के अलावा भी, अपने काम के अलावा बाकी सब जो है कि काम के अलावा बाकी सब बिजी होने के अलावा भी वो क्या करती है, अपने हॉबी के लिए क्या करती है, टाइम निकाल लेती है। अगला देखिए, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम, एक ऐसा व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पर जो म्यूजियम का क्या हो, चार्ज हो मतलब म्यूजियम की देखभाल करता हो। तो ऐसे लोग क्या बोलते हैं, क्यूरेटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, क्यूरेटर बोलते हैं, है ना। ओरेटर उसको बोलते हैं जिसके पास गिफ्ट ऑफ द गैब होता है, बोलने की कला होती है। बाकी आपको ऑपरेटर बताने की क्या जरूरत है। एक्स्ट्रा वैगेंट बहुत बार एयरफोर्स में आया, ध्यान देंगे, एक्स्ट्रा वैगेंट बहुत बार एयरफोर्स में आया है, जितनी बार हम ये तीर मार रहे हैं उतनी बार आया है। एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब क्या होता है, इसको खून में उतार लीजिए। एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्ची। आप जब फिजूल खर्ची करते हैं तो बोलिए कि भैया एक्स्ट्रा वैगेंट हो गया आज तो, ठीक है, फिजूल खर्ची। तो इसका क्या करना है सर, इसका एंटोनिम बताना है, ठीक ना, इसका उल्टा बताना है। फिजूल खर्ची का उल्टा क्या होगा,
इसका हो जाएगा कंजूस। फ्रूगैलिटी, ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रूगैलिटी। भाई एक आदमी है कि बहुत खर्चा कर रहा है, एक बहुत कंजूस है, तो उल्टा हो गया ना उसका। अच्छा नेक्स्ट जो शब्द है उसका भी एंटोनिम बताना है, ध्यान देंगे। एंटोनिम क्या लिखा हुआ है, शब्द क्या लिखा हुआ है, डिफंट। डिफंट का मतलब होता है जिसका अस्तित्व खत्म हो चुका हो, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये ऑब्सलीट का मतलब भी वही बात होगी जिसका मतलब अस्तित्व खत्म हो गया, तो ये तो साइनोनिम हो जाएगा, लेकिन हमको बताना एंटोनिम है। रिडंडेंट का मतलब होता है नॉट रिक्वायर्ड, जिस चीज़ का रिक्वायर्ड नहीं होता है। कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑपरेटिव। मतलब इसका डिफेंड का मतलब होता है जिसका अस्तित्व खत्म हो गया, और ऑपरेटिव का मतलब जो चीज़ अभी चल रहा है, मतलब ऑपरेशन में है, चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है। अच्छा लास्ट जो है यहाँ पर देखिए इनकरेक्ट शब्द बताना है, तो यहाँ पर चारों में जो है कि पडल जो है कि गलत लिखा हुआ है। पडल का मतलब होता है जैसे बारिश वारिश में गड्ढे उड्ढे नहीं हो जाते हैं, वहाँ पर पानी में लग जाता है, उसको पडल बोलते हैं। और पडल की स्पेलिंग होती है PUDDLE होता है, EL लिखा हुआ है ना, तो वहाँ पर LE होता है, क्या होता है, L और E, पडल। तो आज हमने इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई आपको, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही थे, है ना। और इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए, अपने डाउट जो है कि कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, और इतनी मेहनत करने के बाद एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं, वो कर दीजिएगा। फिर कॉन्फिडेंस के साथ नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।